तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 से 40 तक हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। आज जो है उससे आगे की प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना। ये सेशन चल रहा है साइंस का, ठीक है ना। चलिएगा 41 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को जाके देखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, आपको बताना है। जो मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, बताना है। ऑप्शन ए है रेटिना पर, रेटिना या दृष्टिपटल लिखी हुआ, कॉर्निया, पुतली या इनमें से सभी। तो देखिएगा मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पर। मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव नेत्र जो है कैसा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, है ना, जिसे अभी सारे लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना। यानी किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो दूरी होती है वो कितना होती है, कम से कम, तो बताना है। तो वो होता है कितना, 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर से वस्तु अगर हम आगे लाएंगे तो वो वस्तु हमें नहीं दिखेगा। उसके बाद दूर कितना भी रख सकते हैं आगे, है ना। ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर के वस्तु को हम स्पष्ट दिखेंगे, उससे नजदीक के वस्तु को हमें देखने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, कठिनाई होगा। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आप। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है, तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है ना वो अनंत होती है। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है, ठीक है। और एक जो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। कैसा, उत्तल लेंस। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। ये सब तो पॉइंट याद रखना है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः, है ना, 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक जरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपचार किया जाता है ना, उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में, जो दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं उसमें क्या होते हैं, उत्तल लेंस का। और जो दरा दूर दृष्टि दोष होते हैं उसके लिए बाइफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी पॉइंट आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब इससे आगे के अगले नंबर प्रश्नों पर आते हैं। 46 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 46 में पूछा गया है किस दृष्टि दोष के लिए, है ना, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं तो उसका उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। तो उसका उपचार करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं तो उसका उपचार करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। 47, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है ना। तो किस दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष में। और जिसको दूर दृष्टि दोष होते हैं उसको उपचार के लिए, उसका उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद कर लेना है सर। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है किसका प्राप्त किया जाता है, तो प्रिज्म का प्राप्त किया जाता है ना, प्रिज्म का, है ना, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, प्रिज्म। ये भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अगले नंबर जो है 49 में पूछा है एक प्रिज्म के कितने सतह, एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है ना। यानी एक जो प्रिज्म होते हैं उसमें कुल कितने सतह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा जैसे कि एक प्रिज्म है, ठीक है ना, उसमें कितने सतह है, यही ना पूछा है आप सभी को, ध्यान रखिएगा।
एक जो प्रिज्म होते हैं उसमें कितने सतह होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है टोटल सतह 5 सतह होते हैं, ठीक है। प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये वाला जो भाग है वो आयताकार है, ठीक है ना, और ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला भी अंदर वाला भी, ठीक है। और दो भाग है इसमें त्रिभुजाकार, है ना। त्रिभुज कितने हैं इसमें, 2, और आयताकार कितना हो जाएगा, तो 3। तो इस प्रकार टोटल कितने सतह हुआ, तो 5 सतह हुआ, ठीक है ना। दो ऑप्शन 5 5 दो बार है, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होते हैं, तो 5 सतहों से, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय होता है, तो ये बीच का समय जो होता है वो होता है 4 मिनट होता है। कितने मिनट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है ये 4 मिनट होता है। मतलब सूर्योदय हुआ भी नहीं और हमें सूर्य दिखाई देता है, तो ये कितना मिनट पहले प्रतीत होता है, 4 मिनट पहले, है ना। और सूर्यास्त हो जाने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि सूर्य दिखाई दे रहा है। ये मतलब समय जो अंतराल है कितने मिनट के बाद होता है ये, तो 4 मिनट के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है हम लोग अब 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर, है ना। क्वेश्चन पूछा है, तारे हमें टिमटिमाए हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं, ये आप सभी को बताना है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर किस घटना के कारण, ठीक है, दोनों। तो तारे जो टिमटिमाए हुए प्रतीत होते हैं वो होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस घटना को याद रखना है, ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए 52। चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होते हैं, यानी जो यांत्रिक्ष में जो यात्री जाते हैं, यांत्रिक यात्री, उसको चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, ठीक है, लाल, काला, नीला या फिर हरा, ठीक है ना। तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। मतलब वहां पे क्या होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होते हैं, है ना, वायुमंडल नहीं होते हैं, जिस कारण उसको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। 53 नंबर में क्या पूछा है, 1 मिनट। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा प्रकाश का क्या चीज, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होते हैं वो नीला दिखाई देता है। समुद्र का जो रंग गहरा दिखाई देता है ना, वो किसके कारण, वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन से ये भी क्वेश्चन आते हैं, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, लाल रंग का, ठीक है। 54। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। जो इंद्रधनुष बनते हैं वो किस घटना पर आधारित है, तो याद रखना है, ये हो जाएगा क्या चीज, तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, है ना। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, है ना। वर्षा की जो बूंदे होती है ना, वो प्रिज्म के भांति कार्य करते हैं, प्रिज्म के भांति, ठीक है ना। जब उससे सूर्य प्रकाश गुजरते हैं तो वो 7 वर्णों में विभाजित होता है ना। तो ये सब जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में। आगे के क्वेश्चन को देखिए 55 नंबर क्वेश्चन को। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना होता है, यानी जो विजुअल लाइट होते हैं, दृश्य प्रकाश, है ना, वो कितने रंगों से मिलके बने होते हैं, 7 रंगों से। वे कौन कौन से हैं, इसको याद करने की तरीका क्या है, VIBGYOR, विप्योर, ठीक है ना। R फॉर रेड, जैसे देखिए V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सबसे अधिक प्रकीर्णन वॉयलेट रंग का और सबसे कम रेड। और तरंगदैर्घ्य पूछे तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, वही रेड रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और
वॉयलेट सबसे कम। चलिएगा, ये जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे आते हैं। किस दृष्टि दोष दूर स्थित वस्तु नहीं देख सकता है? किस दृष्टि दोष में, यहाँ लिखना है, किस दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है? तो जिसमें ये दोष होते हैं, जो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता, उस दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष, है ना। और दूर दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि, जिसमें यह दोष होता है, उसका उपचार करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगले 57 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो हमने पीछे बताया कि जो है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होता है लाल रंग का। किसका? लाल रंग का, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होगा? बैंगनी रंग का। चलिए अब जो है 58 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। 58, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होते हैं, लाल रंग। इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा, खतरे का जो निशान होता है वो अक्सर लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन जो होते हैं सबसे कम होते हैं। नहीं, कुहासे में वो दूर से भी दिख जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, मौसम खराब होने पर तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का, ये भी याद रखना है। और 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है ना। जिस नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाते हैं उसमें कौन सा दोष हो जाते हैं? तो उसमें कौन सा दोष हो जाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। और जिसमें निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं उसका उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो जिसे अपसारी लेंस, है ना, जैसे अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं, यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर 60 नंबर का, उसका कमेंट आप लोग करिएगा, है ना। वीडियो देखते हैं तो कमेंट करिएगा, जरूर करिए। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? ये आपको बताना है। जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं उसका उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल या फिर उत्तल? कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए। थैंक यू।